आज मैं आपको एक सुंदर घेरदार प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ और इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया है। एक कपड़े की लंबाई है और एक कपड़े का अर्ज है। अर्ज है इसका 44 का और लंबाई है इसकी 2.5 मीटर। इस तरह कपड़े को रखने के बाद आपको क्या करना है कि इसके एक कॉर्नर को पकड़ते हुए कपड़े का ट्रायंगल बनाना है। इस तरह अच्छे से इसको मिलाकर सेट कर लीजिए। तो अच्छे से आपको ट्रायंगल बनाना है कि कपड़ा कहीं पर बीच में मुड़ा ना रहे। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद आपको यहाँ पर एक निशान लगाना है हिप साइज के हिसाब से। जो भी हिप साइज है उसका चौथाई भाग ले लीजिए और यहाँ पर मिलाते हुए इंची टेप को रख लीजिए। तो जैसे कि मैं इसे तैयार कर रही हूँ 40 की हिप साइज में, तो 40 का चौथाई भाग होता है 10 इंच। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो जहाँ पर इंची टेप आपका सेट होता है वहां पर निशान लगा लीजिए। ये हो गया हिप साइज का चौथाई भाग और 1.5 इंच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, जिससे इसमें लूजिंग रहेगी और मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको मिलाते हुए यहाँ पर पहले एक निशान बनाना है। एक निशान यहाँ पर कर लिया। अब आपको इधर से इंची टेप घुमाते हुए यहाँ पर देखना है, जो भी यहाँ पर साइज आती है उसी साइज को आपको इस तरह इंची टेप को पकड़ते हुए घुमाते जाना है। इस तरह घुमाते हुए निशान लगा लीजिए। अब आपको अपनी लंबाई का ध्यान रखना है। जो भी साइज है उसका आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले बेल्ट के लिए माइनस करना है। तो 1.5 इंच का हम ऊपर की साइड बेल्ट बनाएंगे। तो 1.5 इंच हमने अंदर की साइड इंची टेप को फोल्ड कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर हमने रख दी है लंबाई को। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 37 इंच में, तो ये हो गया 37 इंच। 37 इंच पे ये निशान बना दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। 1 इंच नीचे की साइड घेराव को फोल्ड करने के लिए और आधा इंच ऊपर के मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर आपको मार्जिन बढ़ाते हुए एक निशान बना लेना है। तो ये हो गई है फिक्स लंबाई और ये ले लिया है हमने मार्जिन, जो इसमें फोल्ड होगा। अब इसी निशान से आपको इंची टेप घुमाते जाना है और निशान को आगे की साइड बढ़ाते जाना है। और आप चाहें तो यहाँ पर आसानी के लिए पिन लगा सकते हैं। पिन लगाने से आपको आसानी पड़ेगी। इस तरह एक पिन लगा लीजिए। अब इंची टेप को बस आपको इस तरह खिसकाते जाना है। इस तरह आगे की साइड को बढ़ाते जाइए और निशान को लगाते जाइए। अब ऊपर से पिन को निकालेंगे और बीच की साइड को लगा देंगे। इसी तरह हमें तीनों साइड चेक करना है, जिससे घेरा बराबर से हो। अब हमें यहाँ पर रखना है इंची टेप को और निशान को पूरा करना है। तो इस तरह आपको गुलाई से निशान को पूरा करना है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से एक बार गुलाई को और चेक करना है, क्योंकि जब हम गुलाई से निशान लगाते हैं तो यहाँ पर हिप साइज भी बढ़ जाएगी। इसलिए आप इस तरह एक बार नापकर और चेक करिए कि ये हो गया हिप साइज का चौथाई भाग और 1.5 इंच का ये मार्जिन हो गया। अब मार्जिन के पास ही हमने निशान को लगा दिया। इस तरह निशान को लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर आसन की साइज निकालना है। तो 1.5 इंच पहले हमने बेल्ट को ऊपर की साइड निकाल दिया और यहाँ पर हिप साइज का चौथाई भाग रखा और यहाँ पर हमने हिप साइज का चौथाई भाग रखा और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा लिया। ये हो गया लूजिंग के लिए। अब यहाँ पर चौड़ाई में रखेंगे हम 2.5 इंच। 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद बस इस निशान से इस तरह मिला लीजिए। आप जो भी यहाँ पर साइज बड़ी उसका निशान लगाना है और इस निशान से मिला लेना है इस तरह। अब बस यहाँ पर इस तरह हल्के हाथों से गुलाई दे दीजिए। यहाँ पर ज्यादा गहराई नहीं देना है आपको। अब बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। अब इस कपड़े को आपको इसके ऊपर पलट कर रखना है। इस तरह इसके ऊपर थोड़ा सा आगे की साइड को बढ़ा कर रखिए, ठीक है, जिससे सिलाई में आ जाएगा। इस तरह आपको रखना है और यहाँ पर मिलाते हुए निशान ले लेना है। यहाँ पर कपड़े को देखते जाइए और निशान को इस तरह लगाते जाइए। अब इसी निशान से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह आपको रखते हुए यहाँ पर जॉइंट लगा लेना है। पहले इस साइड के जॉइंट को खोल लीजिए।
इस तरह आपको साइड के जॉइंट को खोल देना है। यहाँ पर आपको कपड़े के 2 पार्ट पकड़ना है, ठीक है। ये 4 लेयर में रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने 2 कपड़ों को पकड़ लिया है। 2 पीस को पकड़ने के बाद आपको एक निशान लगाना है 1.5 इंच के हिसाब से, और इस तरह इसको तिरछा कर लीजिए, और यहाँ पर हम इस कपड़े को निकाल देंगे। तो आसन की सेटिंग हो गई है। आसन की सेटिंग करने के बाद अब हमें इसके जॉइंट को लगाना है। अब बस इस कपड़े को इस तरह पकड़िए और सीधी सिलाई को डालकर इसको तैयार कर लीजिए। तो सिलाई डालकर हमने इसकी लंबाई को पूरा कर दिया है। उसके बाद बस आपको क्या करना है कि आसन में दोनों साइड सिलाई डालना है। इस तरह पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो दोनों आसन में आपको इसी तरह सिलाई डालना है। आसन को बस मिलाकर पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा देना। इस तरह आपको घुमाते हुए आसन में सिलाई डाल दे, और सेम आइडिया से हमने दूसरी साइड भी सिलाई डाल दी। अब आपको क्या करना है कि कपड़े को इसी तरह रखिए, जैसा भी रखा हुआ है वैसा ही रखना है, और यहाँ पर पिन लगा लेना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि घेरा अगर आपका छोटा बड़ा हो जाता है तो उसे आप कैसे सही कर सकते हैं, जिससे आपका घेरा पहनने के बाद बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हो। तो इस तरह आपको इसे पिन से रोक लेना है। अब यहाँ पर जितनी ऊपर की साइड गुलाई रहती है वो हो गई है सीधी, ठीक है। अब यहाँ पर जो गुलाई थी वो सीधा कर दिया है हमने। अब नीचे की साइड आते हैं। इस तरह मिलाकर इंची टेप को रखिए, और यहाँ पर देखिए कि घेरा हमारा नीचे की साइड कितना बढ़ रहा है। इस तरह इंची टेप को रखते हुए आपको इसकी सेटिंग कर लेना है, जिससे घेरा पहनने के बाद आपको बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं लगेगा। तो इस तरह आपके प्लाजो की गुलाई जो है घेरा की वो बिल्कुल बराबर से रहेगी। पहनने के बाद छोटा बड़ा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अभी जैसा रखा हुआ है इसे वैसा ही रखना है, और उठाना है एक पट्टी, जिससे हम बेल्ट तैयार करेंगे। इसी के बराबर से आपको मिलाकर पट्टी को रखना है, और पट्टी की साइज ली है हमने 4 इंच, जिससे 1.5 इंच का बेल्ट तैयार हो जाएगा। आधा इंच मार्जिन में जाएगा, और यहाँ से हम इस तरह मिलाकर रखेंगे। इस सिलाई के पास से रखा कपड़े को डबल में, और इस तरह चेक करना है। जहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा आता है उसे काट कर निकाल देना है। अब यहाँ पर हम इसमें सिलाई डाल देंगे, ठीक है। इसी सिलाई के बराबर इसमें जॉइंट लगा देंगे। तो कपड़े को आपको कैसे पकड़ना है यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि इसी तरह पकड़ना है और सिलाई डाल देना है, नहीं। इसको खोलिए, इस तरह खोल कर इसे पकड़ना है। खोल कर पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल लीजिए। इसमें हमने सिलाई डालकर इसको बंद कर दिया है। अब इस कपड़े को 2 भाग में करते हुए आपको इस तरह से पकड़ लेना है, ठीक है। जॉइंट इसका अंदर की साइड को हो गया है। इस तरह आपको बेल्ट पकड़ना है, और जो इसकी जॉइंट वाली साइड है उसे आपको अंदर की साइड डालना है। पिन को हटा दीजिए और यहाँ पर इसको अंदर की साइड करना है। इस तरह इस बराबर से यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे, इसके बराबर से मिलाएंगे, और यहाँ पर एक पिन लगा लिया, जिससे गुलाई से अच्छे से घूम जाएगा। और एक पिन लगा देंगे हम यहाँ पर। बस मिलाकर पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा दीजिए। तो इस तरह आपको बेल्ट अंदर की साइड डालते हुए इसमें सिलाई को घुमा देना है, और यहाँ पर हमने गैप छोड़ दिया है जहाँ से इलास्टिक डलेगी। अब इस बेल्ट को हम ऊपर की साइड कर लेंगे। इस तरह ये आ गया है ऊपर की साइड। अब आपको क्या करना है कि दोनों आसन की सिलाई को बीच में लाना है। तो इस आसन की सिलाई को और इस सिलाई को इस तरह पकड़कर मिला देना है, और इसे बीच में लाइए। तो ये आ गई है आसन की सिलाई बीच में। अब इसको बीच में मिलाते हुए आप एक पिन लगा लीजिए। यहाँ पर बीच में बस मिलाकर पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा दीजिए। इस तरह आपको मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई को एक बार में ही घुमा देना है। इसमें आप डबल सिलाई डालिए, जिससे सिलाई स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो नीचे की सिलाई को हमने डालकर तैयार कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि नीचे के घेरा को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई डालना है। इस घेरा को आप इस तरह पकड़िए, एक बार फोल्ड किया पहले और फिर एक बार फोल्ड कर दिया इस तरह। अब बस आपको किनारे से इसमें सिलाई डालते जाना है। इस तरह पकड़िए कपड़े को, किनारे से सिलाई डालकर पूरे घेरा को तैयार करिए।
इस तरह आपको डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए घेरा में सिलाई डाल देना है और सेम आइडिया से हमने दूसरे साइड भी सिलाई डाल दी है। इस तरह से आपको नीचे के घेरा तैयार करना है। उसके बाद बस इसमें आपको ऊपर की साइड इलास्टिक डालना है और प्लाजो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इलास्टिक आपको अपनी कमर की गुलाई के हिसाब से इसके लिए निकालना है। जो भी आपकी कमर की साइज होती है जहाँ से आप प्लाजो को पहनते हैं, उसी साइज में आपको 4 इंच कम करके इलास्टिक को निकाल लेना है। ठीक है, जैसे कि इसमें साइज है 36, कमर की साइज है 36, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 32 इंच की इलास्टिक को। 4 इंच माइनस करते हुए आपको काट कर निकाल लेना है। ये होगा 32 इंच और इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। आपको एक सेफ्टी पिन लेना है और इलास्टिक में लगा देना है इस तरह से, और जहां से गैप छोड़ा है उधर से ही आपको इलास्टिक डाल देना है। इलास्टिक को आपको इस तरह निकाल लेना है और उसके बाद इस तरह रखिए। एक इलास्टिक को दबाते हुए इसको ऊपर से रखना है और फिर अच्छे से स्ट्रॉन्ग इसमें 2-3 सिलाई डाल देना है। इसमें मैंने अच्छी स्ट्रॉन्ग सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद इसको अंदर की साइड कर दिया और यहाँ पर जो गैप खुला है उसे बस आपको मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है, जिससे गैप बंद हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है कि इलास्टिक को अच्छे से खींचना है इस तरह, जिससे इलास्टिक पूरे कपड़े में बराबर से मिल जाती है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 2 सिलाई डालना है। एक सिलाई आपको ऊपर की साइड डालना है और दूसरी सिलाई आपको नीचे की साइड डालना है। इलास्टिक को खींचते जाइए और सिलाई डालते जाइए, जिससे इलास्टिक आपकी मुड़ेगी नहीं और ना ही लूज रहेगी। तो इस तरह आपको 2 सिलाई डालकर इलास्टिक को तैयार करना है और फिर आपका बहुत सुंदर घेरदार प्लाजो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।